हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। क्योंकि हम सुबह में उठ रहे थे और सुबह का वीडियो लिए थे, इसलिए सुबह आप सभी को गुड मॉर्निंग। पता नहीं आप किस टाइम देख रहे होंगे, लेकिन आप सबको गुड मॉर्निंग। शाम को देख रहे होंगे तो गुड इवनिंग, लेकिन सुबह का है तो हम तो गुड मॉर्निंग ही बोलेंगे। इसी के साथ आप सब कैसे हैं और आप लोगों का तैयारी कैसे चल रही है, सब ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मेरा तैयारी भी अच्छा चल रहा है और रात को हम लेट सोए थे तो इसलिए सुबह लेट उठे थे। रात को अप्रक्स मेरा बहुत लेट हो चुका था, इसलिए हम सुबह लेट उठे और सुबह हम पढ़ नहीं पाए। सुबह में जो पढ़ते हैं ना, तो हमें आज का पढ़ाई हो ही नहीं पाया, क्योंकि आज हम लेट ही उठ पाए तो कहाँ से पढ़ कर पाएंगे। तो हम उठ कर फिर सोच रहे थे कि आज अभी अभी क्या पढ़ेंगे। वैसे रात को हम डिसाइड कर लेते क्या पढ़ेंगे, लेकिन आज उठ कर थोड़ा बहुत सोच रहे थे। और देखिए, रात को हम जो पढ़े थे ना, लेट से पढ़े थे और उसके बाद से कॉपी किताब को सरियाए भी नहीं थे, अच्छे से रखे भी नहीं थे। मतलब नींद भी आ रहा था तो बगल में ही कॉपी रख के पता नहीं कब सो गए, मेरे को पता भी नहीं चला है, ध्यान भी नहीं रहा कि अच्छे सो गए हैं। लाइट वाइट वैसे ही ऑन ही छोड़ कर सो गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, सुबह उठे देख रहे जहाँ मेरा कॉपी किताब इधर है और हम सो चुके थे। लेकिन उसके बाद से क्या, हम सोचे उठकर जल्दी जल्दी ब्रश किया जाए। ब्रश करके मेस में जाकर क्या मिलता है, खाना वगैरह खा कर तुरंत अब पढ़ाई पर बैठ जाएंगे। और यहाँ पर कोई नहीं था, 9 बजे करीब में उठे थे। फिर भी सारी लड़की, आज छुट्टी है ना ईद के कारण, आप सभी को ईद का हैप्पी ईद मुबारक आप सभी को। तो ईद के कारण आज क्लासेज ऑफ है, तो सब लड़की का उठने का टाइम 10:30 बजे होता है। जिस दिन क्लास ऑफ हो उस दिन तो मैं मतलब कि 8 बजे तो दूर का बात, मतलब 10 साढ़े 10 बजे सब कोई उठता है। तो कोई था नहीं, तो हम अकेले ब्रश कर रहे थे और हमको अकेले रख बताया, आप लोग को पहले ही बोले हुए हैं, सुबह भी उठते थे तो हमको अकेले ब्रश करने में मग जाए, इधर अकेले रहने में हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसके बाद से हम सोचे अब पॉलिटी थोड़ा सा ब्रश किए, खाना वगैरह मेज़ में पोहा था, पोहा खा वगैरह हम सोचे थोड़ा सा पॉलिटी पढ़े। और हम आप लोग को बोले भी थे कि पॉलिटी पढ़ रहे, तो अभी हम पॉलिटी का ये जो चैप्टर्स है तो वही से देख रहे थे। और आप लोग को बता दें, पॉलिटी तो इतना इम्पोर्टेंट बुक है ना, कि इतना डिटेल में तो दिया ही है और इतना फैक्ट वगैरह है ना कि सब कुछ कवर कर लेता है। हर सारे पार्ट को, जो पॉलिटी का पार्ट है, सारा चीज़ कवर करके दे दिया है। तो ये बुक ना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम तो इसको अभी पढ़ रहे थे। मेरा पढ़ने का तरीका यही है कि एक बुक को भले 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, लेकिन एक ही बुक को पढ़ो। अलग अलग चीज़ को पढ़ने से अच्छा है कि आप एक चीज़ को ज़्यादा टाइम मैनी टाइम्स पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा आपके लिए ही बेनिफिट होगा। तो इसलिए हम अभी पॉलिटी पढ़े थे। कुछ दिन पहले हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, तो इकोनॉमिक्स के लिए तो अभी हम बुक लिए नहीं है उतना, क्या बोलते हैं कि सर का जो नोट्स है वही पढ़ रहे हैं और करेंट अफेयर से रिलेट करके जो चीज़ है अपडेट करने लगे। क्योंकि हम 2024 में ही मेरा बैच कंप्लीट हो गया था ना, तो करंट अफेयर के कारण बहुत कुछ चेंजेज आ चुका है। तो अपने बैच को हम अभी बैच से जो नोट्स बनवाया गया था उसको अभी हम मॉडिफाई कर देते हैं। कुछ जो चेंज करने लायक है करेंट अफेयर से, उस चीज़ को अपने नोट्स में चेंज कर देते हैं। और पता है आप लोगों को, नोट्स बनाए ना तो पेज छोड़ दे, हर नोट्स के बाद जैसे हर टॉपिक कंप्लीट हो उसके बाद से 2-3 पेज छोड़ दे। उससे क्या होता है कि आप करेंट अफेयर अपडेट कर देंगे तो उस वक्त अपडेट करने वक्त भी आपको पेज अलग से ऐड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपका पेज वहीं पर रहेगा। तो ये ज़्यादा अच्छा है कि हम अपना पेज छोड़ दें और वैसे नोट्स बनाते। ये नोट्स बनाने का बेहतर तरीका है कि अपना पेज थोड़ा बहुत छोड़ते चले। और यहाँ पर हम पढ़ रहे थे तो कुछ जो है ना, पॉलिटी का रटना भी पड़ता है, याद तो करना ही पड़ता है। तो अभी हम 2 बार बुक इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमको कुछ याद नहीं लग रहा है, सब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो याद करने के लिए सब हम पढ़ रहे थे। और आप लोगों को पता ही है यार, मेरे आँख में चश्मा लग चुका है, बिना चश्मा के हमको उतना क्लियरली दिखता नहीं है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, सोचते हैं ना, मेरे को चश्मा लगाना बहुत बेकार लगता है। सोचते हैं कि पहले कितना अच्छा था यार, हम बिना चश्मा के रहते थे। बट अब तो करना ही पड़ेगा, लगा कर ही पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना है तो कुछ सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो फाइनली वही हम अपना पॉलिटी का पार्ट पढ़ते पढ़ते एक चीज़ सोच रहे थे। मेरे कॉलेज का जो वोट वगैरह भी ख़त्म हो गया, तो अपने अधिकार का जो है ना, अपने अधिकार के लिए खुद लड़ना पड़ता है। पॉलिटी वाले स्टूडेंट या पॉलिटिकल साइंस कोई भी स्टूडेंट है, उनको पता होगा यार, अपना जो अधिकार है ना उसके लिए अब खुद लड़ना पड़ेगा। चाहे अपने घर में ही क्यों ना लड़ना पड़े या बाहर लड़ना पड़े, उसके लिए खुद स्टैंड लेना एकदम ज़रूरी चीज़ होता है। क्योंकि कितना लोग को पता ही नहीं होता, जो नहीं पढ़े लिखे। मेरे गांव में हम देखे हुए, उन पर बहुत बड़े बड़े, मतलब कि गांव के कुछ बड़े
लोग हैं वो अपना ना थॉट इम्पोज कर देते हैं इनको। और अनपढ़, मतलब अनपढ़ तो नहीं बोलेंगे, गांव वाले लोग उतना पढ़े लिखे तो है नहीं, तो जो अनएजुकेटेड पर्सन है उन लोग को अपना अधिकार पता ही नहीं है उन पर और बड़े बड़े लोग जो पढ़े लिखे हैं वो लोग अपना थॉट इम्पोज कर देते हैं। फॉरवर्ड वाले हो गए, बैकवर्ड पे तो हमेशा से करते ही आया है। तो ये चीज़ गाँव में आप जाइएगा ना तो बहुत चीज़ देखने को मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत तो एजुकेशन फैलाना एकदम ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात फंडामेंटल राइट्स, अपना अधिकार क्या है, ये सब चीज़ सबको पता होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि पता नहीं होने के कारण बहुत सारे ऐसे चीज़ हो जाते हैं हमारे लाइफ में जो हमको पता था कि मेरे अधिकार, पता ही नहीं था कि मेरे अधिकार का, और मेरे साथ गलत हो गया। तो हम ये चीज़ अपने गाँव में बहुत करीब से देखते आए हैं ना, तो मेरे को लगता है यार सबको फंडामेंटल राइट्स का तो नॉलेज एकदम ज़रूरी है। और बच्चों को भी बताना एकदम ज़रूरी है, जो पढ़े लिखे नहीं है, बूढ़े हैं, उनको भी बताना एकदम ज़रूरी है, ताकि सब अपने अपने अधिकार का यूज कर सके। तो अभी हम फंडामेंटल राइट्स ही पढ़ रहे थे, इसलिए हम फंडामेंटल राइट्स पे इतना सारा प्रवचन दिए। प्रवचन नहीं बोलेंगे क्योंकि हम करीब से देखते आ रहे हैं, तो हमको पता है कि क्या बेसिक लेवल पे ज़रूरत है इसका। इसी के साथ आप लोगों को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।